हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध से अभिप्राय कि परमाणु महाशक्ति होने के कारण दोनों ही महाशक्ति यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर सोवियत संघ में सीधे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बने रहे। तो शीत युद्ध के समय क्या हुआ था दोस्तों? दो महाशक्ति थे। एक आपका क्या था? यूएसए। दूसरा क्या था आपका? यूएसएसआर माने सोवियत गणराज्य में सीधे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बनी रही। आपस में दोनों में युद्ध तो नहीं हुआ, रक्त रंजित तो नहीं हुआ, बट आपस में क्या था? प्रतिद्वंद्विता बना रहा। जैसे दोस्तों आप अपने पड़ोस में देखते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, लगता है कि अब होगा, बट ऐसी प्रतिद्वंद्विता यूएसए और यूएसएसआर के बीच, दोनों देशों के बीच बना रहा। तो शीत युद्ध से अभिप्राय है कि परमाणु महाशक्ति होने के कारण दोनों ही महाशक्ति में, दोनों महाशक्ति का मतलब क्या होता है? एक तो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा क्या है आपका? सोवियत संघ में सीधे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बनी रही। दोनों के बीच में क्या हुआ? तनाव की स्थिति बनी रही। तो उसके बाद दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। मित्र राष्ट्र दोस्तों सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। मित्र राष्ट्र कौन कौन सा है दोस्तों? आपका सोवियत संघ है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। धुरी राष्ट्र दोस्तों जर्मनी, जापान, इटली। तो धुरी राष्ट्र में आपका कौन कौन सा है दोस्तों? जर्मनी है, जापान है, इटली है। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। मित्र राष्ट्र में आपका है सोवियत संघ है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। धुरी राष्ट्र में दोस्तों जर्मनी है, जापान है, इटली है। दोस्तों हमेशा रिवीजन के साथ पढ़ें। ये चीज़ आपके बुक में तो मिल जाएगा, बट मेरा मकसद है आपको दिमाग में छप जाना चाहिए। मेरा मकसद है आपको एक एक बात आपको याद हो जाना चाहिए। आगे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर दो महाशक्तियों का उदय। पहला आपका था पूंजीवादी, दूसरा आपका था समाजवादी। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका। समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले सोवियत संघ, है ना दोस्तों? तो पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका थे। समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? सोवियत संघ थे। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका निशाने की सीमा पर आ गया। तो दोस्तों क्या हुआ था 1962 में? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। तो 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। सोवियत संघ ने क्या किया? क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा क्या एक देश है दोस्तों, वहाँ पे सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका निशाने की सीमा पे आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। जवाबी कार्रवाई के बाद सोवियत संघ मिसाइलें हटा ली। जैसे ही अमेरिका निशाने पर आ गया तब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी ने जवाबी कार्रवाई के बाद सोवियत संघ मिसाइलें हटा ली। उसके बाद आपका दोस्तों दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव और प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध का रूप नहीं लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों 1962 में सोवियत संघ ने
क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका निशाने की सीमा में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की जवाबदेही कार्रवाई के बाद सोवियत संघ मिसाइलें हटा ली। दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव और प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध का रूप नहीं लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का क्या था? चरम बिंदु कहलाता है। शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो। उसके बाद दोस्तों दोनों ने मिलकर के सैन्य संधि संगठन का निर्माण किया। अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका ने नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 12 देशों के साथ नाटो की स्थापना किया। नाटो का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में आपका एन, नॉर्थ, ए अटलांटिक, टी ट्रीटी, ओ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका दोस्तों एन का मतलब होता है नॉर्थ, ए का मतलब होता है अटलांटिक, टी का मतलब होता है ट्रीटी, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 12 देशों के साथ नाटो की स्थापना किया गया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उसके बाद आपका दोस्तों सीटो है दोस्तों आपका 8 सितंबर 1954। सीटो का फुल फॉर्म आपका है SEATO। एस माने क्या होता है? साउथ माने दक्षिण, ई माने ईस्ट माने पूर्व, ए माने एशियाई, टी माने ट्रीटी, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। उसके बाद आपका दोस्तों है सेंटो की स्थापना 24 फरवरी 1955। CENTO सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ओ ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना 24 फरवरी 1955 को। इन तीनों से मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट बनाया 14 मई 1955 को। इन तीनों को टक्कर देने के लिए सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट का निर्माण किया 14 मई 1955 को। नाटो का सदस्य देश में आपका दोस्तों पहले है पुर्तगाल, जिसकी राजधानी आपका लिस्बन है, स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली। उसके बाद आपका दोस्तों ग्रीस है, तुर्की है, तुर्की की राजधानी अंकारा। उसके बाद दोस्तों आपका है वर्सा पैक्ट के जो देश है आपका सोवियत संघ है, पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। ये सब देश आपका सोवियत संघ के अंग थे। उसके बाद अन्य कम्युनिस्ट देश थे आपका, इसमें आपका है यूगोस्लाविया है। उसके बाद आपका दोस्तों अन्य देश में आपका स्टॉकहोम है, जिसकी राजधानी स्वीडन है, आपका फिनलैंड है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। तो ये सारे देश आपका दे रखा है। जो नाटो में जितने भी देश शामिल थे वो आपका पहला आपका क्या है पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। दूसरा आपका स्पेन है, स्पेन की मैड्रिड है। फ्रांस की पेरिस है। बेल्जियम है। नीदरलैंड का हेग है। ब्रिटेन का लंदन है। नॉर्वे का ओस्लो है। तुर्की का अंकारा है। ग्रीस है। ये सारे देश नाटो के सदस्य देश थे। सोवियत संघ के सदस्य देश में आपका सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को है। पोलैंड थे इसमें। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग है।
उसके बाद पूर्वी जर्मनी थे जिसकी राजधानी बर्लिन है। बुल्गारिया थे जिसकी राजधानी सोफिया है। तो ये सारे सदस्य देश वार्सा पैक्ट के क्या थे, सदस्य थे। उसके बाद आपका दे रखा है अन्य कम्युनिस्ट देश दे रखा है आपका, जो ग्रीन कलर में है, यूगोस्लाविया है। नाटो का जो सदस्य थे वो पीले कलर में है, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा अन्य देश है, जैसे आपका स्कॉटलैंड, स्वीडन है, फिनलैंड है आपका, डबलिन, ये सारे देश सदस्य देश थे। पहली दुनिया में दोस्तों आपका अमेरिका, दूसरी दुनिया में आपका दोस्तों सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया में आपका दोस्तों नौ स्वतंत्र देश। तो पहले दुनिया में आपका दोस्त अमेरिका है, दूसरी दुनिया में आपका सोवियत संघ है, और तीसरी दुनिया में क्या है आपका नौ स्वतंत्र देश, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराया। तो अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराया। पहला 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर, दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी पे। तो पहला पर कब गिराया गया, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। इन बमों के गुप्त नाम लिटिल बॉय और फैथमैन। इन बमों के गुप्त नाम क्या थे, लिटिल बॉय थे और फैथमैन थे। ये बम क्रमशः 15 और 21 किलोटन क्षमता के थे। तो ये बम क्रमशः कितने थे, 15 और 21 किलोटन क्षमता के थे। उसके बाद दोस्तों आपका दे रखा है अवरोध। अवरोध का अर्थ, अवरोध अर्थात रोक और संतुलन। अवरोध का अर्थ क्या होता है, रोक और संतुलन। जब दोनों पक्ष विनाश करने में समर्थ हो, तो कोई पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ थे, जब दोनों पक्ष विनाश करने में समर्थ हो और कोई पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता हो, उसी को क्या कहते हैं हम, अवरोध कहते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ था, है ना। महाशक्तियों को क्या था, छोटे देशों से लाभ था। पहला आपका दे रखा है महत्वपूर्ण संसाधनों, जैसे आपका तेल, खनिज। तो महत्वपूर्ण संसाधन चाहिए था, तेल चाहिए था और खनिज चाहिए था। उसके बाद आपका क्या दे रखा है भू क्षेत्र। भू क्षेत्र का मतलब होता है धरती, जहाँ से, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। तो भू क्षेत्र से क्या कर सकते थे महाशक्ति, हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके। तीसरा आपका दे रखा है सैनिक ठिकानों, जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके। तो सैनिक ठिकाने से क्या कर सकते थे महाशक्ति, एक दूसरे की जासूसी कर सके। और चौथा आपका दे रखा है आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। तो आर्थिक मदद के द्वारा, जिसमें गठबंधन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे देशों का जो गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में क्या थे, मददगार हो सकते थे। शीत युद्ध के दायरे का मतलब होता है, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। पहला संकट था आपका बर्लिन की नाकेबंदी, है ना। पहला आपका दे रखा है बर्लिन की नाकेबंदी। दूसरा आपका दे रखा है 1914 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। तो 1954-1975 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप। तो वियतनाम में अमेरिका ने क्या कर लिया था, हस्तक्षेप कर लिया था। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, दखल लेना, कब्जा करना। तीसरा आपका दे रखा है 1950 में कोरिया संकट। 1950 में क्या हुआ था, कोरिया संकट। और चौथा आपका दे रखा है 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो हंगरी में सोवियत संघ ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। उसके बाद आपका पांचवा दे रखा है क्यूबा मिसाइल संकट, 1962 में हुआ था, ठीक है। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद दोस्तों आगे दो ध्रुवीयता को चुनौती किसने दिया, गुट निरपेक्षता ने दिया। दो ध्रुव कौन थे, एक तो आपका अमेरिका थे, एक क्या थे, सोवियत संघ थे। तो दोनों को चुनौती गुट निरपेक्ष
आंदोलन एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र, 9 माने क्या होते हैं, जो 9 माने नया स्वतंत्र देश राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होना। जितने भी जो 9 स्वतंत्र देश शामिल हुए थे, वो तो आप सोवियत संघ के साथ जा सकते थे या अमेरिका के साथ जा सकते थे। उनके पास एक और विकल्प था, गुटनिरपेक्ष। तो बहुत सारे देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड कहाँ पे आपका, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, 1961 में हुआ। दोस्तों, मेरा मकसद है आपको याद होना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ ही आपको याद हो जाए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 25 देश शामिल हुए। तो पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी। तो जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी, बांडुंग सम्मेलन में। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी, बांडुंग सम्मेलन में। नेक्स्ट टॉपिक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता और संस्थापक देश। पहला आपका है जोसेफ ब्राज टिटो। कहाँ का है वो, यूगोस्लाविया का। तो जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया देश के हैं। दूसरा आपका है जवाहरलाल नेहरू। कहाँ का है वो, भारत का। तीसरा आपका है गमाल अब्दुल नासिर। कहाँ का है, मिस्र का। चौथा आपका है सुकर्नो। कहाँ का है, इंडोनेशिया का। पांचवा आपका है वामे एनकुरमा। कहाँ का है, घाना का। तो पहला आपको जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया, दूसरा आपका जवाहरलाल नेहरू भारत, तीसरा आपका है गमाल अब्दुल नासिर मिस्र, चौथा आपका सुकर्नो इंडोनेशिया, पांचवा आपका है वामे एनकुरमा घाना का है। नेक्स्ट टॉपिक, 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम NIEO के नाम से भी जाना जाता है। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। N माने न्यू, E माने इंटरनेशनल और E माने इकोनॉमिक, O माने ऑर्गेनाइजेशन। तो 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। पहला आपका पॉइंट है 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, है ना। तो 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीसरा पॉइंट है आपका, ताकि धनी देशों द्वारा 9 स्वतंत्र गरीबों देशों का शोषण न हो सके। उसके बाद आपका है चौथा पॉइंट है आपका UNCTAD। यू माने क्या होता है आपका, यूनाइटेड। एन माने क्या होता है, नेशन। और सी माने क्या होता है, कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आपका है टी माने क्या होता है, ट्रेड। और ए माने क्या होता है, एंड। डी माने क्या होता है, डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास। दोस्तों रिवीजन के साथ पढ़ना चाहिए। तो पहला इसका पॉइंट दे रखा था आपका 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि धनी देशों द्वारा 9 स्वतंत्र गरीबों देशों का शोषण न हो सके। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और शीत युद्ध।
भारत और शीत युद्ध के दौरान भारत ने 9 स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया। तो शीत युद्ध के दौरान जो 9 स्वतंत्र देश थे उसका नेतृत्व किसने किया था? आपका भारत ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया। अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया। थर्ड पॉइंट आपका दे रखा है कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद को भी दूर करने का प्रयास किया। तो भारत ने दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को दूर करने का भी कोशिश किया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका सशस्त्र नियंत्रण संधियाँ। तो सशस्त्र नियंत्रण संधियाँ, इसके माध्यम से सशस्त्र नियंत्रण माने सशस्त्र जो बनाने की जो हो रहा था उसको रोका गया। पहला आपका दे रखा है LTBT। LTBT का मतलब होता है L माने सीमित, TBT माने परमाणु परीक्षण संधि, जो 5 अगस्त 1963 को हुआ। तो LTBT का फुल फॉर्म होता है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जो 5 अगस्त 1963 को स्टार्ट हुआ था। दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है SALT, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। पहला जो वार्ता हुआ था 26 मई 1972 को। दूसरा हुआ था आपका 18 जून 1979 को। तीसरा दोस्तों आपका दे रखा है START, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, जो उसका पहला जो बैठक हुआ था 31 जुलाई 1991 में, और दूसरा जो बैठक हुआ था 3 जनवरी 1993। उसके बाद आपका दोस्तों लिखा है NPT। NPT का फुल फॉर्म होता है परमाणु अपसार संधि। NPT का फुल फॉर्म क्या होता है? परमाणु अपसार संधि, जो 1 जुलाई 1968 को लागू किया गया था। तो NPT परमाणु अपसार संधि, जो 1 जुलाई 1968 को। दोस्तों LTBT का फुल फॉर्म होता है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जो 5 अगस्त 1963 को। दूसरा आपको दे रखा है SALT, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, जो 26 मई 1972 को पहला हुआ था। दूसरा 18 जून 1979 को हुआ था। तीसरा START, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, जो 31 जुलाई 1991 को। दूसरा आपका है 3 जनवरी 1993 को। NPT का फुल फॉर्म होता है परमाणु अपसार संधि, जो 1 जुलाई 1968 को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।